हम्म देखो, व्हेन करंट डिकेइंग इन द इंडक्टर, तो पहले आपकी बहुत देर तक ये जो स्विच था 1 पे था बेटा। तो क्या हो रहा है, अभी आप जस्ट निकाल चुके हैं। किसी को इसमें डाउट तो बिल्कुल पूछ सकता है मेरे से, जस्ट जो हमने किया। अनुष्का, क्लियर है आपको बेटा ये चीज? बताइए कि यस सर। हाँ, क्लोज करे हुए अगर बहुत देर हो गई है तो करंट इसमें जो चल रहा है वो ई बाई कैपिटल आर चल रहा है। ठीक है। और फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको 1 से 2 पर शिफ्ट कर दिया। देखो, तुरंत करना पड़ेगा बेटा, ये बात समझिए। इसमें कैपेसिटर में ऐसा तुरंत की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, कैपेसिटर ऐसा चार्ज है, आप कितनी देर बाद भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओ तो ये आराम से करंट चला। बट इसमें क्या है, इसकी एनर्जी जो स्टोर्ड है, आपको याद होगा, इसमें भी वही एक्सप्रेशन है, हाफ एल आई स्क्वायर। बात हुई है खूब अपनी। ठीक है ना। यस सर। एक खूब बात हुई है कि इसकी एनर्जी करंट होते ही खत्म हो जाती है। तो एक तो आपको एक तुरंत यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे तो ये एनर्जी चला देगा। नहीं तो आपने थोड़ी भी टाइम अगर लगाया इसको ओपन करके तो स्पार्किंग में एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है इसकी। ठीक है ना, खूब स्पार्किंग होती है और एनर्जी इसकी वहीं खत्म हो जाती है, फिर 2 में कनेक्ट करने पर कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपने 1 से 2 तक, अगर इसलिए साथ में इसमें ऐसे नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं हो सकता ये चार्ज इंडक्टर रखा हुआ है आपका और करंट चला दो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा इंडक्टर रखा हुआ, कोई एनर्जी नहीं है। बट ऐसा कैपेसिटर ऐसे रखा हुआ है तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी है बिल्कुल। ठीक है, बट इंडक्टर ऐसे रखा हुआ है तो कोई नहीं कह सकता कि अब इसमें एनर्जी खत्म है। करंट खत्म, एनर्जी खत्म। ठीक है। कब अब इसको आपको, अगर इसको आपका एनर्जी को यूज करना है, स्पार्किंग मिल गया है, तो तुरंत यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो फिर आप करंट कैसे वेरी करेगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट जितना इसमें जस्ट यहाँ पे था इंडक्टर शुरू में, उतना ही करंट मेंटेन करेगा। तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर ई बाई आर करंट है बेटा। जब आपने यहाँ पे शिफ्ट किया है तो इस लूप में करंट कितनी है, टी इक्वल टू 0 पर ई बाई आर। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके था आपने तुरंत शिफ्ट कर दिया है, मान रहे हैं आप, तो उतना ही रहा मेंटेन। ठीक है ना, पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही इसके अक्रॉस था, तो उसकी वजह से करंट उतनी मेंटेन रह जाएगी। ठीक है, करंट उतनी मेंटेन रह जाएगी। तो टी इक्वल टू 0 पर करंट कितनी है सर्किट में, ई बाई आर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एनर्जी स्टोर क्या है उसकी सर्किट में, खत्म हो जा रही है। ठीक है, तुरंत यहाँ नहीं कनेक्ट करोगे, डिस्चार्ज डिस्कनेक्ट करके छोड़ दिया तो स्पार्किंग में खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको उससे करंट चलाने में यूज करना है तो तुरंत 1 से 2 शिफ्ट कर दो। ठीक है। अब आपका टी वही, आपने करंट मान ली, मान लो इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो अब आई किसी टाइम पर लिखनी है आपको, इधर आपने मान लिया। ठीक है ना, इधर आई करंट मान ली, तो फिर वही तरीका, आपको तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है ना, जानने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो इंडक्टर करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखना है। देखो यहाँ पर नहीं कंफ्यूज होते हो आप, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने आपको, चक्कर में पढ़ना ही नहीं, बढ़ रही घट रही क्या मतलब, सब आ जाता है। ठीक है, आप तो इंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करो, तो यहाँ से शुरू किया मैंने, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, वापिस घूम के कहाँ पहुंच गए, वी ए पे पहुंच गए, तो वी ए कट गया यहाँ से। एल इंटू डी आई माइनस एल इंटू डी आई कितना आ जाएगा, आई आर इंटू डी टी आ गया। ठीक है, आई एक तरफ, आर बाई एल एक तरफ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/टाउ। एल बाई आर को टाउ रख दिया, टी इक्वल टू 0 पर आई नॉट थी, टी टाइम पर कितनी मानी, आई मानी। ये टी लिखा हुआ है, ध्यान से करना। टी टाइम पर आई मान ली तो कितना आ गया, माइनस एल एन आई बाई आई नॉट 1/टाउ इंटू डी टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट की रेस टू पावर माइनस टी बाई टू। बिल्कुल भूलने लायक एक्सप्रेशन नहीं है, कि भूलने लायक, बताओ कोई याद रख सकते हैं, याद। कैपेसिटी याद किया हाँ, था तो सर। यस वो सर। चक्कर मैंने में भी भी तो ऐसा यही ही था था ना, कुछ, क्यू क्यू नॉट नॉट ई रेस टू पावर चार्ज माइनस। टिके वाला। बिल्कुल, यस सर, टी बाय चार्जिंग वाला। डिस्चार्जिंग वाला, तो यहाँ भी वही है डिस्चार्जिंग का, बट इसका डिस्चार्जिंग थोड़ा सा टेक केयर करके हमको समझ के करना है, एकदम से कोई चार्ज इंडक्टर जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इंडक्टर का सर्किट खत्म, एनर्जी खत्म, तुरंत उस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं तो तुरंत शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से चलेगा, इनफाइनाइट पे 0 हो ही जाएगा, प्लॉट भी वैसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए प्लॉट भी वैसा ही आ गया। ठीक है, तो ये होता है डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, या क्या बोलेंगे, करंट डिकेइंग इन द इंडक्टर। डिस्चार्जिंग जैसा वर्ड सही नहीं है, चार्ज नहीं है और, ठीक है, करंट डिकेइंग इन द इंडक्टर। जब इसमें से करंट कम हो रही है तो फिर ये बढ़ाने के लिए बैटरी बनेगा, जैसा बनेगा।
ठीक है, तो एनर्जी इसी के पास थी और कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद ये भी खत्म हो जाएगा, तो इस खत्म होने में करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा वो आप लिख सकते हैं आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम एल आर सर्किट के बारे में। फिर अब ये सब पड़ा हुआ है एनर्जी स्टोर, देख लो एक बार और।